एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो प्रॉफिट है वो आपको देख सकते हो 8,982 रुपये के प्रॉफिट। अब आप यहाँ पर रुकोगे क्या? बुक करोगे ना, बुक करके निकल जाओगे। लेकिन मैं आपको 29 तक दिखाऊंगा कि इसमें क्या हो रहा है एडजस्टमेंट करने के बाद। एक दिन से हम लोग और आगे बढ़ते हैं 24 मार्च, और हमारी जो प्रॉफिट है वो 15,000 के आसपास पहुंच चुकी है। जिसके पास पेशेंस होगा, थोड़ा सा रिस्क एबिलिटी होगी लेने की, वो यहाँ पे 15,000 की प्रॉफिट देख सकता है स्क्रीन पे। Hello everyone and welcome back to your own channel Deep Asset. I hope you are doing well and learning something from our content. तो आज से मैंने कुछ दिन पहले एक स्ट्रैटेजी शेयर की हुई थी जिसका नाम था मंथली बैटमैन स्ट्रैटेजी, और ये काफ़ी शानदार स्ट्रैटेजी थी। तो यहाँ पे ये उसका पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट मैंने बोला था कि जब आप बोलोगे तो यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट के लिए लेकर आऊँगा। तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया और काफ़ी लोगों ने एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली हुई थी। तो ये वाली जो पार्ट होने वाली है इसे मैं एडजस्टमेंट को कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपने ये पहला पार्ट नहीं देखा है और इस वीडियो पे पहुँच चुके हैं तो आप पहले इसे पॉज कीजिए, इसे जाकर देख लीजिएगा, तब जाकर आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आने वाली है। तो जैसे कि आप पी एफ ग्राफ में देख सकते हो कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर रहता है तो आपको प्रॉफिट होगी। लेकिन अगर इसके रेंज को ब्रेक करके आगे निकल जाता है तो आपको यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस होने वाली है। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि अगर मार्केट हमारे जो ब्रेक इवन है उसे ब्रीच करता है तो उसे हम कैसे एडजस्ट करने वाले हैं। और ये इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी है कि जहाँ मार्च महीने ऑप्शन समझने के लिए काफ़ी डिफिकल्ट था, जहाँ पे नॉन डायरेक्शनल आपने कोई स्ट्रैटेजी करी होगी जिसे हम लोग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी करते हैं, तो उस स्ट्रैटेजी ने भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट के बाद यहाँ पे प्रॉफिट दी हुई है। तो चलते हैं अपने ऑप्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म पे और देखते हैं कैसे हम इस स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करेंगे। और इसके लिए जो हम मंथ को चूज करने वाले वो रिसेंट मंथ का होने वाला है मार्च 2023, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपका मार्केट फॉल हुई है। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा अंत देखिएगा ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो सके। लेकिन इसके पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम आ चुके हैं अपने ऑप्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म पे और हम सीधे चलते हैं ऑप्शन सिमुलेटर में। ऑप्शन सिमुलेटर में जाने के बाद तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। अगर आपको याद होगा हम क्या करते थे कि पहले मंडे को हम यहाँ पे ट्रेड लेते थे। तो फैब मंथ में चले जाते हैं, जो पहला मंडे था एक्सपायरी के बाद वो था आपका 27 फैब को। और उसके बाद हम यहाँ पे डेट जो लेंगे वो 29 रहेगा क्योंकि मंथली एक्सपायरी होने वाली है। 29 मार्च की सिलेक्ट एक्सपायरी भी रहेगी। और यहाँ से हम 9:45 में ट्रेड करते थे, तो हम यहाँ पे 9:45 सेलेक्ट कर लेते हैं। गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक कर लेंगे। अगर आपको स्ट्रैटेजी याद होगी, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता है कि हम लोग क्या करते थे, 15 डेल्टा का यहाँ पे कॉल और पुट को हम लोग सेल करते थे। तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है 14 डेल्टा और 16 डेल्टा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 डेल्टा का जो प्रीमियम है जो कि 15 के करीब है, यहाँ 48 के आसपास चल रहा है। तो हम क्या करते हैं 50 के ऊपर का प्रीमियम लेंगे। मैंने आपको पहले ही पार्ट में ये समझा चुका हूँ कि हम 50 के ऊपर क्यों लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 55 डेल्टा को, 55 जो प्रीमियम चल रहा है उसे हम 2 लॉट यहाँ पे सेल कर देते हैं, राइट। अगर आपको स्ट्रेटजी याद होगी तो। और उससे जो नेक्स्ट प्रीमियम होता है उसे हम 1 लॉट बाय कर लेते हैं। तो इसे हम सिंपल यहाँ पे 1 लॉट आपका यहाँ पे सिंपल यहाँ पे बाय कर लेंगे। और सेम यही प्रोसेस हम पुट साइड में भी करेंगे। 15 डेल्टा का हम यहाँ पे पुट को सेल करने वाले हैं जो कि आपके सामने 57 के प्राइस पे चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 लॉट सेल करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें बैटमैन बनानी है। और यहाँ पे उससे जो नेक्स्ट प्रीमियम होगा उसे हम 1 लॉट यहाँ पे बाय कर लेंगे। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं इसे 1 लॉट यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ दिखाता हूँ। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये रहा हमारा पे ऑफ ग्राफ। इसे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी बड़ी रेंज हमें मिली हुई है। 16,654 से लेकर 18,146 के आसपास तक यहाँ पे आप रेंज को देख सकते हो। मार्केट अगर इस रेंज के अंदर रहेगी तो हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, और जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करेगी तो हम लॉस में जाएंगे। तो हमें क्या करना है सिंपल कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट अभी देखो मिडिल में चल रही है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे जो हम्प आपको दिख रहा है ना, 2 हम्प यहाँ पे जब मार्केट पहुंच जाती है तो हम अपना एडजस्टमेंट शुरू कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा स्पोर्ट है वो 2.97% की दूरी पे है, और यहाँ पे जो स्पोर्ट है वो आपका 3.92% की दूरी पर है। हमारा जो टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले वाले पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा तो उसे पहले जाकर देख लेना कि हमारा जो टारगेट और स्टॉप लॉस होगा, जो हमारे यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट शो कर रहा है 7,330, उसका हम 50% लेते हैं। तो करीब करीब जो हमारा टारगेट होने वाला 3,700 के आसपास होने वाला है, और स्टॉप लॉस भी हमारा उसी के आसपास होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, एक एक दिन से इसे आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि हमें कहाँ पे ये जो मार्केट है इसे ब्रेक कर रही है। तो हम क्या करते हैं, एक एक दिन से इसे हम आगे बढ़ाते हैं। तो जब ये मार्केट ब्रेक करेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो हमारी प्रॉफिट है वो 270 के आसपास चल रही है। मैं एक दिन से और आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे जो हमारी प्रॉफिट है वो 760 की हो गई है।
मैं एक दिन से और आगे बढ़ाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो प्रॉफिट है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे आप प्रॉफिट देखते रहो ना, 1185 की हो गई है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। एक दिन से आगे बढ़ते हैं और हमारी जो प्रॉफिट है वो 1905 रुपये की हो गई है। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं, 6 मार्च हो चुका है और हमारी जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो चुकी है। 210 रुपये का लॉस यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अभी भी मार्केट जो है यहाँ पे हम तक जो यहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे नहीं पहुँचा हुआ है, तो हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। एक दिन से फिर से मैं आगे बढ़ाता हूँ और हमारी जो प्रॉफिट है वो आपको 727 रुपये के आसपास चलती हुई दिख रही है। एक दिन से और आगे मैं बढ़ाता हूँ और हमारी जो प्रॉफिट वो 600 के आसपास चलती हुई दिख रही है। एक दिन से और आगे बढ़ाता हूँ, 1545 की प्रॉफिट। एक दिन से और आगे हम बढ़ाएंगे, 2035 की प्रॉफिट हम फिर से आ चुके हैं। एक दिन से और आगे बढ़ाते हैं और हमारी जो यहाँ पे लॉस में आ चुकी है मार्केट, क्योंकि अब बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आ रही है, 57 के आसपास हमारा लॉस चल रहा है। एक दिन से और आगे बढ़ाते हैं, फिर से हम प्रॉफिट में आ चुके हैं 537 की। एक दिन से और आगे बढ़ाते हैं और हमारी जो यहाँ पे आप देख सकते हो कमाल की, मतलब यहाँ पे शायद हो सकता है कि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई है और हमारा जो स्टॉप लॉस है, जैसे कि मैं आपको बताया था ना कि 7330 का जो 50% होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा। तो आप देख लो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है। आप चाहो तो यहाँ पे 3 चीज़ें हो सकती है। अगर आप यहाँ पे सेफ प्लेयर हो तो आप यहाँ से एग्जिट कर जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपका सिंपल है, एसएल हिट हो चुका है, अब अगले मंथ में आना। लेकिन चूंकि मैं थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेता हूँ, मैं आप लोगों के लिए बताऊँ, मैं जनरली हर स्ट्रेटजी में 5000 की स्टॉप लॉस लेकर चलता हूँ। और या फिर दूसरे लेवल पे आप इसे आप एडजस्ट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से उसे आप सुनिएगा। यहाँ पर 3 चीज़ें होने वाली है। पहली सिचुएशन क्या होगी, स्टॉप लॉस हिट हो गया है, बाहर निकल जाओ। दूसरी क्या होगी कि अभी भी जो हमारा मार्केट है ना वो रेंज में है। अभी भी आपका जो देख रहे हो पीएफ ग्राफ, आप देखो रेंज हमारा यहाँ पे है, इसके ऊपर जाएगा तभी हमें लॉस होगी मंथली लेवल पे। तो आपको क्या करना है, अगर आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस की थोड़ी सी भी नॉलेज है, जैसे कि मुझे पता था, मैं एक्सपीरियंस हूँ कि यहाँ पे मार्केट जो है वो सपोर्ट लेगी, क्योंकि यहाँ से मार्केट इसके पहले भी यहाँ से बुलिश हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं सपोर्ट लेगी। तब मैं क्या किया, यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं किया। और तीसरी सिचुएशन क्या होगी कि यहाँ पे एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी और आप एडजस्टमेंट कर लो। तो जैसे मुझे पता था कि यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, तो मैं यहाँ पे एक दिन से और आगे बढ़ूंगा और जब ये पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगी तब मैं एडजस्टमेंट करता। लेकिन कुछ लोगों को क्या है कि मेरा जो रूल है कि आपका जब स्टॉप लॉस हिट होने लग रहा है तो आप वहाँ पे एडजस्ट कर लो, ताकि आप यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर रह पाओ। हालांकि मैंने एडजस्ट नहीं करा था, तो मैं आपको पहले वो चीज़ें दिखा देता हूँ कि जहाँ पे एडजस्टमेंट की जरूरत मैंने नहीं करी थी तो क्या रिजल्ट रहा था, फिर मैं आपको एडजस्टमेंट करके भी दिखा दूंगा, राइट। तो यहाँ पे हम एक दिन से आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रॉफिट में हम लोग आ चुके हैं अगले ही पल। अगर मैं वहाँ पे एडजस्ट कर लेता तो मुझे हो सकता था कि अगले दिन मेरी प्रॉफिट ना होती या फिर थोड़ा लॉस और बढ़ सकता था। तो 887 की प्रॉफिट यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही है। एक दिन से और आगे हम बढ़ेंगे और हमारी जो फिर से लॉस में आ चुके हैं 232 रुपये की। एक दिन से और आगे बढ़ेंगे और हमारी जो लॉस है वो प्रॉफिट में आ चुके हैं 1497 रुपये की। एक दिन से और आगे बढ़ेंगे और हमारा जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो आप देख लो 3197 रुपये की चलती हुई आ रही है। फिर से हम एक दिन से इसे आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अभी हमारा टारगेट नहीं आया हुआ है और आप देख सकते हो 3427 रुपये की प्रॉफिट। एक दिन से आगे बढ़ाते हैं और हमारी जो प्रॉफिट वो 3325 के आसपास चल रही है। एक दिन से आगे बढ़ाते हैं और हमारी जो प्रॉफिट वो 3752 रुपये की। यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो हमें अचीव हो चुका है। और एक दिन से हम आगे बढ़ाते हैं, अभी मार्केट हमारे रेंज के अंदर है और हमारी जो प्रॉफिट वो 4415 रुपये की चलती हुई नजर आ रही है। और एक दिन से आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे जो मेरी प्रॉफिट है वो 4782 रुपये की चल रही थी और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था और इस ट्रेड से बाहर कर लिया था। लेकिन यहाँ पे तो एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी मुझे, लेकिन मैं आपको फिर से वहाँ पे लेके जाऊँगा जहाँ पे हमारा लॉस जो था वो 3785 था और मार्केट यहाँ पे चल रही थी जहाँ से मैं आपको एडजस्टमेंट सिखा पाऊँ। तो ये आप देख सकते हो हम आ चुके हैं 16 मार्च को 945 में और हमारा जो यहाँ पे रेंज है आप देख लो थोड़ा थोड़ा सा ही बच गया है। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करनी है और 3795 की यहाँ पे लॉस चल रही है, जो कि हमारे स्टॉप लॉस भी एक तरीका से है। तो जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए स्क्रीन पे तो या तो आप वहाँ से बाहर निकल सकते हो या एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि हम इसमें एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो सिंपल हम PNL पे चले जाते हैं और जिस साइड भी आपको प्रॉफिट होता होगा हम उसे पहले बुक कर लेंगे। तो जो पहला यहाँ पे ट्रेड है जिसमें हम लोगों ने सेल करा हुआ है CE को 2 लॉट, उसमें हमें प्रॉफिट हो रही है। तो यहाँ पे 10.7 पे हम यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। तो सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पे एडिट पोजीशन पे जाएंगे और यहाँ से हम इसे 10.7 कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारी जो प्रॉफिट होगी वो बुक हो जाएगी। तो हम मॉडिफाई पोजीशन करते हैं और एक हमारी प्रॉफिट चल रही है यहाँ पे पुट को बाय करा था उसमें 199.2 पे, इसे भी हम एग्जिट करेंगे
199.2 पे, और यहाँ पे भी एक प्रॉफिट यहाँ पे हम बुक कर लेंगे, राइट। तो आप इसे ध्यान से समझिए कि मैंने क्या किया कि पहले आपको जिस पोजीशन में प्रॉफिट हो रही है उसे हम बुक कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने जो 2 लॉट सेल किया हुआ है जिसमें हमें लॉस हो रहा है 16,800 पी, इसमें 12,295 का लॉस हो रहा है, ये आपका 180 पे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, पी है। तो अगर मैं सी 180 का अगर सेल कर देता हूँ तो ये स्ट्रैंगल में कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रैटेजी। अभी क्या थी, बैटमैन थी, अब बैटमैन को हम किस में कन्वर्ट करें, स्ट्रैंगल में। बैटमैन स्ट्रैटेजी को आपको एडजस्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल भी जाएंगे, लेकिन मैं जो प्रीफर करता हूँ उसे स्ट्रैंगल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, 180 के सी को मैं सेल कर दूंगा अगर 2 लॉट, तो ये मेरा काम आसानी से हो जाएगा। जो भी प्रीमियम चल रही होगी 2 लॉट जो हम लोगों ने सेल करा था जिसमें हमें लॉस चल रहा है, उसका हम सी में जाकर सेल कर देंगे सेम प्रीमियम का, तो हमारा काम हो जाएगा। तो गेट ऑप्शन चेन पे हम क्लिक करते हैं। गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, 180 का सी हम देख लेते हैं कहाँ पे है, तो हमें उसे सेल कर देना है 2 लॉट। आप यहाँ पे देख सकते हो 161 185, तो 185 को हम क्या करेंगे, 2 लॉट यहाँ पे सेल कर देंगे, तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे एड पोजीशन कर देंगे और जो हमारा पीएफ चार्ट है वो आपको इस समय ऐसे दिखेगा। जो पहले उसमें दिखा था बैटमैन टाइप में, अब आपको ये स्ट्रेंगल टाइप में दिख रहा है। मैं इसे रिसेट जूम कर देता हूँ और इसे हम फिर से एक नए तरीके से आपके लिए जूम करके मैं दिखा देता हूँ। अब अगर मार्केट इसके बीच में एक्सपायर होगी तो आपको प्रॉफिट होने वाले हैं, इसके साइड में एक्सपायर होगी तो आपको लॉस होगा। अब क्या कर सकते हो कि यहाँ पे 3,795 की यहाँ पे लॉस चल रही है, आप मैक्स लॉस चाहे कुछ भी कर लो, 5,000 से ज़्यादा मत होने देना, राइट। मतलब किसी दिन गैप अप हो गए तो ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो गए तो लॉस हो सकते हैं, बट आप आपको स्क्रीन पे देखना होगा 5,000 का लॉस जैसे ही होगा आप वहाँ से एग्जिट कर लेना, कोई एडजस्टमेंट मत करना। यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट जो 32,000 दिखा रहा है, ठीक है, आप 32,000 के लिए रुकोगे, नहीं रुकेगा, आप मैक्स टू मैक्स 5,000 के लिए रुक सकते हो, या आप पे डिपेंड करता है कि मार्केट इसके बीच में है तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक दिन से आगे बढ़ेंगे, 29 मार्च तक मैं इसे ले जाऊंगा ताकि हमें कितनी प्रॉफिट हो सकती है ये हमें पता चल सके। तो यहाँ से हम एक दिन से आगे बढ़ते हैं और जो हमारे लॉस हैं वो आप देख सकते हो 1152 हो गई है घट के, अभी भी हमारे रेंज में मार्केट है। एक दिन से और आगे बढ़ेंगे और जो हमारी लॉस है वो आपको प्रॉफिट में आ चुकी है 3,452 रुपये की। यही एक शानदार मतलब ये काम होता है एडजस्टमेंट का, कि एडजस्टमेंट करने के बाद जो होता है ना कि आप प्रॉफिट में बहुत आसानी से आ सकते हो, हालांकि रिस्क भी आपका थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं और हमारी जो प्रॉफिट है वो आप देख सकते हो 3,597 की चल रही है। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं और हमारी जो प्रॉफिट है वो आपको 2,082 के आसपास चल रही है। जैसे ही यहाँ पे ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ पे लॉस होना शुरू हो जाएगा। एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो प्रॉफिट है वो आपको देख सकते हो 8,982 रुपये के प्रॉफिट। अब आप यहाँ पर रुकोगे क्या, बुक करोगे ना, बुक करके निकल जाओगे, लेकिन मैं आपको 29 तक दिखाऊंगा कि इसमें क्या हो रहा है एडजस्टमेंट करने के बाद। एक दिन से हम लोग और आगे बढ़ते हैं 24 मार्च और हमारी जो प्रॉफिट है वो 15,000 के आसपास पहुँच चुकी है। जिसके पास पेशेंस होगा, थोड़ा सा रिस्क एबिलिटी होगी लेने की, वो यहाँ पे 15,000 की प्रॉफिट देख सकता है स्क्रीन पे। एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं 27 मार्च, हमारी जो प्रॉफिट है वो 18,250 हो चुकी है। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं 28 मार्च, हमारी जो प्रॉफिट है वो 22,122 हो चुकी है। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं और जो हमारी प्रॉफिट है वो बढ़ के हो चुकी है 27,240। मार्केट बीच में ही एक्सपायर होने वाली है, इसके बाद अब हम एक्सपायरी वाले दिन पे पहुंच चुके हैं, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ तक कोई नहीं पहुंचेगा और आप लोग शुरू में ही अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे। और वो सही भी है कि 5,000 का प्रॉफिट और 5,000 का लॉस लेकर अगर आप चल रहे हो, लेकिन कोई अगर ऐसा सोचता है कि नहीं कोई 2 लॉट में कर रहा है और वो रिस्क टेकर है, तो यहाँ पे आप वेट भी कर सकते हो आफ्टर एडजस्टमेंट, वरना स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है। तो ये थे पूरी मार्च महीने का बैक टेस्ट, जहाँ पे ऑप्शन सेलर के लिए जो न्यूट्रल स्ट्रैटेजी सेल करते हैं उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट मंथ था, खासकर मेरे लिए डिफिकल्ट मंथ था, क्योंकि मुझे तो इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट हुई थी आपको करीब करीब 5,000 के आसपास की। लेकिन जो 2 स्ट्रेंगल स्ट्रैटेजी हम लोग करते हैं, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी और प्राइस के लेवल पर एडजस्टमेंट, उसमें हम लोग को लॉस हुआ है। और उसके बाद जो बैक टेस्टिंग वीडियो को बहुत जल्द आने वाली है, तो चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियोस मिस ना हो सके। और यहाँ मैं सोच रहा हूँ कुछ और भी इंपॉर्टेंट वीकली स्ट्रेंगल स्ट्रैटेजी या वीकली स्ट्रैटेजी आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो आपको क्या करना होगा पता ही है, आपको यहाँ पे हमें सपोर्ट करना होगा। और इस वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना होगा, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।